हेलो माय नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्यों उन्हें अपना समय देना चाहिए, क्यों एक ऐसा वक्त दिन भर में बना लेना चाहिए कि जिस वक्त आप फोन टीवी को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। आखिर क्यों है जरूरी अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। आजकल इस बढ़ती दौड़ भाग में जहां पर पेरेंट्स को अपने बच्चों के भविष्य को अच्छा बनाने के लिए, उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए और घर की फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, दिन भर भाग दौड़ में रहना पड़ता है। क्या होता है कि आजकल देखा गया है कि बच्चे इमोशनली वीक होते जा रहे हैं। उन्हें लगातार किसी न किसी की व्यक्ति की सर्च होती है कि कोई मेरी बात सुन ले, कोई मेरे साथ खेल ले, कोई मेरे साथ टाइम स्पेंड करे, कोई एक ऐसा व्यक्ति हो तो मैं उसके साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकूं और जो मुझे सुने और मुझे अटेंशन दे। तो ऐसा करने से बच्चे बाहर की ओर जाना शुरू कर देते हैं, आप समझ ही सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, पेरेंट्स को इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों के साथ में एक टाइम ऐसा बना लेना चाहिए दिन भर में जिसमें आप सिर्फ बच्चे पर अटेंशन दे पाएं, सिर्फ उसकी बातें सुने, सिर्फ वो जो कहे उसे ध्यान से सुने कि बच्चा चाहता क्या है और आपके साथ बॉन्ड अच्छी बेहतर बन पाए। तो हमें क्या करना है कि दिन भर में एक ऐसा समय निश्चित करना है जो सिर्फ बच्चों का हो। हमें उस टाइम में बच्चों से अच्छी बातचीत करनी है, उन्हें सुनना है, कहानियां सुनानी है और अपने बारे में भी बताना है कि आपका जो बचपन रहा है वो किस तरीके से बीता है, किस तरीके से आपके समय में चीजें होती थी। जिस समय में आज के समय में मोबाइल है, उस समय आपके पास क्या होता था जिससे आप खेलते थे। ये सारी चीजों से जब परिचित करवाएंगे तो आपका बच्चा आपके साथ इमोशनली कनेक्ट होगा। इमोशनली जब वो आपके साथ कनेक्ट होगा तो उसे बाहर की दुनिया में समझ आएगी और वो बाहरी चीजों को अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाएगा। एक आपका इमोशनली बच्चे के साथ टच होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज के इस बदलते दौर में लोग इतना अकेला, इतना लोनली फील करने लगे हैं कि वो सुसाइडल टेंडेंसी और डिप्रेशन, एंजाइटी, इन चीजों का शिकार आसानी से हो जाते हैं। आखिर कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि पेरेंट्स वर्किंग होने पहले तो क्या होता था कि हम एक साथ में एक साथ परिवार में रहते थे जहाँ दादा दादी, बुआ, चाचा, ये सारे लोग होते थे जो बच्चे को अटेंशन देते थे। आज न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज होने के कारण क्या होता है, और न्यूक्लियर फैमिलीज के साथ भी मदर भी वर्किंग है और फादर भी वर्किंग है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो बच्चों के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होता है वो बिल्कुल लेस हो गया है, वो बिल्कुल शून्य हो चुका है। तो हमें क्या करना है, अपने बच्चे को क्वालिटी टाइम देना ही होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर हम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, उनके साथ में इमोशनली कनेक्ट नहीं होंगे, तो फिर हमारे बच्चा हमसे कनेक्ट ना होकर के बाहर की ओर कनेक्ट होगा। वो अपने फ्रेंड को तवज्जो देगा, आपको नहीं। वो अपने फ्रेंड सर्कल को बढ़ाएगा। हमें एज अ पेरेंट अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम देना है। तो कैसे दे सकते हैं? या तो पार्क ले जाएं, बच्चों को बाहर घुमाएं फिराएं, उन्हें खिलाएं, उनके साथ में खेलें, उनके साथ में बच्चे बन जाएं, बच्चे के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, उसे अपना समय दें। तो या तो पार्क ले जाएं, घूमने ले जाएं, या वीकली एक ऐसा चार्ट बनाएं कि वीक में हम इन डेज को बाहर चलेंगे। पेरेंट्स को चाहिए, अगर फादर को टाइम नहीं मिल रहा है तो मदर भी रिस्पॉन्सिबल है। मदर अपने काम काज को छोड़ करके अपने बच्चों को बाहर ले जाएं, उन्हें सोसाइटी से इंट्रोड्यूस करवाएं, बाहर के लोगों से, बाहरी वातावरण से उससे इंट्रोड्यूस करवाएं, ताकि वो भविष्य में किसी भी तरह की मतलब किसी भी तरीके का उसमें सोसाइटी को लेकर डर ना हो। कुछ बच्चों में सोसाइटी को लेकर के बहुत डर होता है। कुछ बच्चे बिल्कुल भी बाहर जाकर के वो लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, लोगों से बातचीत नहीं कर पाते, अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाते। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चे जब अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते तो वे बाहरी दुनिया से कटने लग जाते हैं और वे सिर्फ इंट्रोवर्ट हो जाते हैं और सिर्फ घर में टाइम स्पेंड करते हैं।
लेकिन बच्चे को हमें ऐसा बनाना है ताकि वो सोसाइटी से भी कनेक्ट कर पाए। तो हमें बच्चों को बाहर ले जाना भी बहुत जरूरी है। जब मदर कुछ ना कुछ घर में काम करें तो बच्चों को इन्वॉल्व भी करें। ऐसा नहीं है कि बच्चे को कह दिया कि डोंट डू दिस, लेकिन बच्चे को हमें ये भी समझाना है कि अगर हमें ये चीज नहीं करनी है तो फिर हमें क्या करना है। यदि आप कुछ काम कर रहे हैं तो बच्चों को भी उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। जैसे मदर है, वो किचन का काम कर रही है, तो बच्चों को कहे कि आप ये कर लो, आप ऐसा कर लो। बच्चे को भी इन्वॉल्व करें। आप जो भी करें उसे बच्चे देखें। ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ टीवी के सामने या मोबाइल के सामने ही बच्चों को छोड़ दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप उसे इन्वॉल्व करें, छोटे छोटे काम बच्चों से करवाएं। छोटे छोटे काम जैसे कि कुछ ना कुछ सामान, सब्जी ला करके दो, या फिर पिलो लेकर के आओ पापा के लिए, पापा को पानी दो, चाय बनाओ, चाय पिलाओ, पापा को बुलाओ। ये छोटी छोटी चीजें जब बच्चे करने लगेंगे तो वो आपसे कनेक्ट हो पाएंगे और उन्हें चीजें समझ में आने लगेगी। वो सेल्फ डिपेंडेंट धीरे धीरे भी होने लगेंगे कि ये चीज ऐसे करनी है, ये चीज ऐसे करनी है। जब बच्चा वो चीज कंप्लीट कर दें, यदि आप बच्चे को कोई टास्क देते हैं, समझो कि आपने कहा कि बच्चे एक गिलास पानी ये पापा को दे दो, लो जा, आपने भर के दे दिया और बच्चा गया पापा के पास, उसने दे दिया। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद बच्चे को अप्रिशिएट भी करना है, उसकी प्रशंसा करनी है और उसकी तारीफ करनी है। जिससे क्या होगा, बच्चे में कॉन्फिडेंस डेवलप आएगा, उसे बहुत खुशी होगी। तो इन चीजों को ध्यान में रखें और बच्चों के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, उनके साथ हंसें, उनके साथ अपनी लाइफ की स्टोरी शेयर करें, उन्हें पार्क ले जाएं, उन्हें घुमाएं, उनके साथ में छोटी छोटी एक्टिविटीज करें घर की और उन्हें इन्वॉल्व करें। और इसी तरीके से इमोशनली हमें अपने बच्चों से कनेक्ट रहना है। हाँ, लेकिन बिल्कुल बांध करके नहीं रखना है, बिल्कुल जकड़ के नहीं रखना है, कि बहुत पैम्पर करके भी नहीं रखना है। उन्हें थोड़ा फ्री भी छोड़ना है। लेकिन जब हम उन्हें फ्री छोड़ते हैं तो उसके बाद अपना ध्यान बच्चों में भी होना चाहिए कि आखिर ये कर क्या रहा है। तो इमोशनली हमें उन्हें अपने से कनेक्ट रखना है, साथ ही साथ उन्हें इतना फ्री भी रखना है कि वो अपने काम खुद कर सके, इंडिपेंडेंट भी बनाना है। और लेकिन उन पर ध्यान देना है। यदि बच्चा कुछ कर रहा है और उस पर ध्यान भी होना चाहिए एक आपका। आप ऐसा नहीं है कि घर के दूसरे काम करने लग गए और फिर किचन में काम कर रहे हैं तो बच्चा कुछ भी कर रहा है, ऐसा नहीं है। आपका एक अटेंशन और थोड़ा ध्यान बच्चे पे भी होना चाहिए कि आखिर ये कर क्या रहा है। और यदि बड़े बच्चे हैं तो आपको तो बिल्कुल सतर्क रहने की जरूरत है। बच्चे की हिस्ट्री भी चेक करनी है, मोबाइल में क्या देख रहा है, ये सभी चीजों का ध्यान आपको होना चाहिए। ऐसा नहीं, यदि आप पूरी तरह से बच्चे से डिस्कनेक्ट होंगे तो वो हो सकता है कि रॉन्ग पाथ पर भी चला जाए, रॉन्ग मेंटेलिटी आए, अकेला अकेला महसूस करे। तो हमें ये नहीं करना है। उनके साथ में एटलीस्ट 1 घंटा ना हो पाए तो 15 मिनट ऐसे देने हैं हमारे बच्चों को जिसमें वो आपसे पूरी तरह कनेक्ट हो। उस चीजों को, उस टाइम पर फोन वगैरह को बिल्कुल अवॉइड करना है। ऐसे क्या होगा कि आपके बच्चे आपसे कनेक्ट फील करेंगे। सो इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक खुश रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।